तो AI इन्फ्लुएंसर बन तो गया, लेकिन पैसा कहाँ है? इंटरनेट पर AI इन्फ्लुएंसर बनाने की वीडियोस हजारों हैं, लेकिन उसे एक्चुअल इनकम में कन्वर्ट कैसे करें, यहीं पर 90% लोग अटक जाते हैं। फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन अकाउंट खाली है। और यही फ्रस्ट्रेशन है जो ज्यादातर क्रिएटर्स को तोड़ देती है। वो सोचते हैं शायद कंटेंट अच्छा नहीं है, शायद AI इन्फ्लुएंसर अच्छी नहीं है, शायद ये गेम मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है। स्मार्ट क्रिएटर्स एक अलग गेम खेल रहे हैं, वो अटेंशन को इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस वीडियो में एग्जैक्टली वही सीखेंगे। वैसे AI इन्फ्लुएंसर कैसे बनाते हैं, आउट ही कौन है, वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। अगर मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल मान लेते हैं AI इन्फ्लुएंसर रेडी है, अब उसके साथ एक्चुअल बिजनेस बिल्ड करना है। तो चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, अपनी AI इन्फ्लुएंसर को एक नीश दो। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, वो नीश चूज करना जो तुम्हें पर्सनली पसंद हो। यहाँ तुम्हारी पसंद मैटर नहीं करती, ऑडियंस की डिमांड मैटर करती है। तो सही नीश कैसे चूज करें? 3 चीजें देखो। पहला, प्रोडक्ट्स बिकते हो। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, गैजेट्स, फिटनेस, होम डिकोर, इन कैटेगरीज में लोग रेगुलरली खरीदते हैं। दूसरा, मिजाजीज, विजुअल कंटेंट बनाना आसान हो। AI इन्फ्लुएंसर का सबसे बड़ा एडवांटेज विजुअल्स है। ऐसा नीश चूज करो जहां विजुअल्स काम करें। तीसरा, अफिलिएट प्रोग्राम्स अवेलेबल हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, निका, तुम्हारे नीश के प्रोडक्ट्स इन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होने चाहिए। अब कुछ बेस्ट निचेस। विमेन फैशन, सबसे ज्यादा डिमांड, विजुअल कंटेंट बहुत आसान। मीशो और Amazon पर हजारों प्रोडक्ट्स। स्किन केयर और ब्यूटी, हाई बाइंग इंटेंट, लोग रिव्यूज देखकर खरीदते हैं। बजट, गैजेट्स, कंपैरिजन कंटेंट वायरल होता है। Amazon पर बहुत ऑप्शंस। होम डिकोर, ट्रेंडिंग निच, इंपल्स बाइंग बहुत होती है। फिटनेस और वेलनेस, ग्रोइंग मार्केट, सप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट, अपैरल, सब बिकता है। मान लेते हैं हमने विमेन फैशन चूज किया, नीच चूज हो गई, लेकिन अभी कंटेंट मत बनाओ, पहले मार्केट समझो। ये स्टेप ज्यादातर लोग स्किप करते हैं, और यही वजह है कि उनका कंटेंट कभी वायरल नहीं होता। पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम खोलो, सर्च करो अमेजन फैशन, बजट आउटफिट आइडियाज, कुर्ती कलेक्शन, जो कंटेंट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है उसे ध्यान से देखो, लेकिन सिर्फ रील्स मत देखो, कमेंट्स पढ़ो। अगर लोग बार बार ये पूछ रहे हैं लिंक, प्राइस, वेयर टू बाय, तो समझ जाओ डिमांड ऑलरेडी मौजूद है। तुम्हारा काम है उस डिमांड को फिल करना। अब कंटेंट का पैटर्न समझो। वायरल कंटेंट कॉपी नहीं करते, उसका पैटर्न समझते हैं। देखो हुक क्या है, पहले 3 सेकंड्स में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कैसे शोकेस हो रहा है, टेक्स्ट कहाँ यूज हो रहा है, वीडियो की लेंथ क्या है, ये पैटर्न नोट करो। यही तुम्हारे कंटेंट की फाउंडेशन बनेगी। नीश सेलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप है मार्केट रिसर्च। ज्यादातर लोग सीधे कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले मार्केट को समझना जरूरी है। इसके लिए इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज किए जा सकते हैं। अगर विमेन फैशन नीच है तो कोटी कलेक्शन, Amazon फैशन फाइंड्स या बजट आउटफिट आइडियाज जैसे कीवर्ड सर्च करो। यहाँ फोकस सिर्फ व्यूज पर नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन को ध्यान से देखो। अगर लोग बार बार लिंक, प्राइस या वेयर टू बाय पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी मौजूद है। अब वायरल रील्स को ऑब्जर्व करो। हुक क्या है, प्रोडक्ट कैसे शोकेस किया गया है, टेक्स्ट कहाँ यूज हुआ है, वीडियो की लेंथ कितनी है, इन चीजों को नोट करो। गोल कंटेंट कॉपी करना नहीं है, गोल उसका पैटर्न समझना है। एक बार पैटर्न समझ आ जाए तो उसी स्ट्रक्चर को यूज करके अपना कंटेंट बनाया जा सकता है। मार्केट रिसर्च कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप है प्रोडक्ट सिलेक्शन। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है रैंडम प्रोडक्ट्स चूज करना। हर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अच्छा अफिलिएट प्रोडक्ट नहीं होता। प्रोडक्ट सिलेक्ट करते समय 3 चीजें देखो। पहली, प्रोडक्ट विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम और रील्स प्लेटफॉर्म्स पर डिसीजन पहले विजुअल्स लेते हैं, डिटेल्स बाद में। दूसरी, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लो टिकट प्रोडक्ट्स पर इंपल्स परचेसेस ज्यादा होती हैं। तीसरी, प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस डिमांड पहले से होनी चाहिए। अगर लोग पहले से उस कैटेगरी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसकी इमेजेस और रेफरेंस मटेरियल कलेक्ट कर लो। अब हमारे पास 3 असेट्स हैं। 1 AI इन्फ्लुएंसर, 2 वायरल कंटेंट रेफरेंस, 3 प्रोडक्ट। अब अगला काम है प्रोडक्ट को AI इन्फ्लुएंसर के साथ इंटीग्रेट करना। यहीं पर कंटेंट की क्वालिटी डिसाइड होती है। अगर आउटपुट रियलिस्टिक नहीं दिखेगा तो ऑडियंस तुरंत समझ जाएगी कि कंटेंट आर्टिफिशियल है। इसीलिए AI जनरेशन के दौरान कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फेस आइडेंटिटी हर रील में सेम रहनी चाहिए। आउटफिट बदल सकता है, बैकग्राउंड बदल सकता है, पोज बदल सकती है, लेकिन कैरेक्टर की आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए। यही चीज ऑडियंस रिकॉग्निशन बिल्ड करती है। जब एक कैरेक्टर बार बार दिखाई देता है तो ऑडियंस उसे पहचानना शुरू कर देती है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रिकॉग्निशन जरूरी है। कंटेंट तैयार होने के बाद अगला फोकस पोस्टिंग पर नहीं होना चाहिए। पहले कंटेंट पैकेजिंग पर ध्यान दो। थंबनेल कैसा दिख रहा है, ओपनिंग फ्रेम कैसा है, स्क्रीन पर पहला टेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्यूअर पूरा वीडियो देखने से पहले सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिसीजन लेता है। अगर शुरुआत वीक है तो अच्छा कंटेंट भी परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए फर्स्ट 3 सेकंड्स पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। एक क्लियर हुक, एक क्लियर विजुअल और एक क्लियर रीजन कि व्यूअर आगे क्यों देखे। जब कंटेंट, प्रोडक्ट और पैकेजिंग तीनों तैयार हो जाएं, तब अगला स्टेप आता है मोनेटाइजेशन सेटअप का। कंटेंट तैयार होने के बाद सवाल सिर्फ व्यूज का नहीं रहता। सवाल ये होता है कि उस अटेंशन को रेवेन्यू में कैसे बदला जाए। इसी वजह से ज्यादातर क्रिएटर्स अफिलिएट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। Amazon
Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के बदले कमीशन देते हैं। जब कोई व्यूअर एफिलिएट लिंक के जरिए परचेज करता है तो सेल का एक हिस्सा क्रिएटर को मिलता है। लेकिन रील्स में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। व्यूअर प्रोडक्ट देख लेता है, लेकिन परचेज करने तक का रास्ता जितना लंबा होगा, कन्वर्जन उतना कम होगा। इसलिए कई पेजेस कमेंट बेस्ड ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर रील पर लिंक या कोई स्पेसिफिक कीवर्ड कमेंट करता है और उसे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है। इससे प्रोडक्ट तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाता है। इसके बाद पूरा काम टेस्टिंग का है। हर प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करता, हर रील वायरल नहीं होती और हर वायरल रील सेल्स भी नहीं लाती। कुछ कंटेंट अटेंशन लाते हैं, कुछ कंटेंट परचेसेस लाते हैं। समय के साथ ये साफ दिखाई देने लगता है कि ऑडियंस किस तरह के प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। उसी डेटा के आधार पर आगे का कंटेंट बनाया जाता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल पेजेस सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, वे लगातार ऑडियंस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के अनुसार अपने कंटेंट और प्रोडक्ट सिलेक्शन को एडजस्ट करते रहते हैं। कई महीनों बाद देखने पर यह एक इंस्टाग्राम पेज कम और एक स्ट्रक्चर्ड मीडिया बिजनेस ज्यादा दिखाई देता है, जहां कंटेंट ऑडियंस लाता है और सिस्टम्स उसे रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर पूरे प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझें, पहले एक एआई इन्फ्लुएंसर बनाई गई, फिर उसके लिए एक प्रॉफिटेबल नीच चुना गया, मार्केट को स्टडी किया गया, ऑडियंस किस तरह के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रही है ये समझा गया, उसके बाद कंटेंट बनाया गया, प्रोडक्ट्स को कंटेंट के साथ इंटीग्रेट किया गया, एफिलिएट लिंक्स और ऑटोमेशन के जरिए मोनेटाइजेशन सेटअप किया गया और फिर डेटा के आधार पर कंटेंट को लगातार इंप्रूव किया गया। यही प्रोसेस है जिसे आज बहुत से क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सिस्टम की तरह ये भी ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं देता। कंटेंट टेस्टिंग, ऑडियंस बिल्डिंग और कंसिस्टेंसी, तीनों चीजों के लिए समय देना पड़ता है। एआई टूल्स कंटेंट क्रिएशन को आसान बना सकते हैं, लेकिन नीच सिलेक्शन, कंटेंट स्ट्रेटजी और ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग की जगह नहीं ले सकते। आखिर में फर्क टूल्स नहीं बनाते, फर्क ये बनाता है कि उन्हें किस तरह यूज किया जाता है। और शायद यही वजह है कि एक ही टूल्स इस्तेमाल करने के बावजूद कुछ पेजेस ग्रो करते हैं और कुछ नहीं। बाकी एआई इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री अभी भी तेजी से इवॉल्व हो रही है। नए टूल्स आ रहे हैं, नए कंटेंट फॉर्मेट्स बन रहे हैं और मोनेटाइजेशन के नए मॉडल्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसलिए अगर इस स्पेस में काम करना है तो सीखते रहना और एक्सपेरिमेंट करते रहना सबसे जरूरी हिस्सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर एआई इन्फ्लुएंसर्स, फेसलेस कंटेंट और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स पर ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।